हम लोग आज देखेंगे साइंस का VVI सिलेक्टिव क्वेश्चन 9th क्लास के लिए। ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन हम लोग आज सोल्व करते जाएंगे, समझते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला बोल रहा है यहाँ पर है, परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था। तो परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था। हम लोग जानते हैं कि परमाणु मान के चलिए जो होता है, परमाणु की सब कक्षा हो, यही तुम्हारा हो गया नाभिक। तो इस नाभिक का खोज किसने किया था जी। तो हम लोग जानते हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ही जो है परमाणु की नाभिक का खोज किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अल्फा कण के प्रकीर्णन की सहायता से जो है अल्फा कण इसे मतलब गुजार रहे थे, है न। जहाँ मतलब जो सीधे पार हो गया, मतलब कोई टकरा के तो चल जाता था। तो इसी प्रकार से जो उन्होंने रदरफोर्ड ने जो है नाभिक का खोज जो किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ही लिख सकते हैं ना, तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आपका जो है सिर्फ रदरफोर्ड ही लिखा रहेगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया? रदरफोर्ड। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा 3M सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वही जैसे ये हम लोग भी बनाए थे। इसे दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है, ध्यान देखिएगा। जैसे इस प्रकार से परमाणु का नाभिक हो गया, सेल होता है, ये सेल हो गया, कक्षा, सेल, घर जो भी बोल सकते हैं, जिसमें कौन सी रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस सब में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब कई इलेक्ट्रॉन रहता है उसका पता हम लोग वही करने बोल रहा है कि एम सेल मतलब एम घर में, मतलब पहला जो सेल हो गया, पहला कक्षा, उसको बोलते हैं के, दूसरा वाला को बोला जाता है एल, और तीसरा वाला को बोला जाता है एम। तो इस एम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सो पूछ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक तो सूत्र है 2n²। n क्या है? सेल की संख्या है। सेल मतलब कक्षा की संख्या बोल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 2 × n², इससे ही निकालेंगे 2 × n मतलब सेल की संख्या। तो सेल की संख्या कितना है? पहला सेल तुम्हारा के हो गया, दूसरा सेल एल, और तीसरा सेल तुम्हारा हो गया एम। एम कितना सेल में आता है? तीसरा में। तो इसके जगह हम लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 × 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो दूसरा का आंसर क्या पूछा था कि कक्षा 3 या एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 18। तो दूसरा का आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा का आंसर हम लोग लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में, जैसे क्वेश्चन को समझिएंगे हम लोग क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि गति करने के लिए द्रव्यमान 1 kg स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर, जैसे कोई वस्तु है जी, ठीक ना, समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पहले से। जैसे 1 kg का कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए। जैसे इसमें बल लग रहा है, बल बोले तो फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह क्या होगा सो बोला। ऑप्शन में बोला है कि 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, कि 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी, कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जानते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगता है, तो जब वस्तु पर बल लगता है तो जाहिर सी बात इसमें कौन चीज उत्पन्न हो जाता है? इसमें उत्पन्न होता है त्वरण। त्वरण बोले तो ए उत्पन्न होता है। तो 1 न्यूटन बल लगा रहा है 1 kg की द्रव्यमान की वस्तु पर, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा सो ही पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन जो दिया उसको लिख लेंगे। जैसे वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है तो लिखेंगे द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। एम बराबर हो गया 1 kg। उसके बाद वस्तु पर कितना बल लग रहा है? बल तुम्हारा दिया हुआ है, बल बोले तो F 1 न्यूटन। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? लिखेंगे इसलिए F बराबर M × A, द्रव्यमान गुणे त्वरण,
एफ का मान 1, एम का मान 1, ए का मान नहीं दिया हुआ है। 1 इधर आएगा बटे में 1 बराबर ए, इसलिए ए बराबर 1 को 1 से भागा देंगे, एक ही आएगा। त्वरण का होता है ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। बुरा यह किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में, क्या है 6 kg द्रव्यमान की गेंद में, द्रव्यमान मतलब कौन चीज़ दे दिया है, एम दे दिया है कितना 6 kg द्रव्यमान। गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना उत्पन्न त्वरण कर रहे हैं हम लोग, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगा। मतलब हम लोग कितना बल लगाएंगे कि 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तुरंत उत्पन्न होगा, मतलब बल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि बल बराबर अभी देखें फॉर्मूला का होता है एम गुने ए, एम का मान दिया है 6, ए का मान 4, 6 चौके 24 न्यूटन। तो कितना हम लोग का आंसर हो जाएगा, 24 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा सो पूछ रहे हैं। पहले दे दिया है द्रव्यमान संख्या, तो हम लोग जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे द्रव्यमान संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ए, कितना दे दिया है द्रव्यमान संख्या 23। न्यूट्रॉन की संख्या भी दे दिया है, न्यूट्रॉन संख्या जिसको बोलते हैं एन, कितना दे दिया है 12। परमाणु संख्या बोल रहा है, परमाणु संख्या याद कीजिए, परमाणु संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं जेड बोलते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला आप लोग जानते होंगे, लिखेंगे इसलिए ए बराबर फार्मूला होता है जेड प्लस एन। ए मने परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है 23 बराबर जेड मने द्रव्यमान संख्या नहीं दिया है, एन मने न्यूटन की संख्या दे दिया है 12। तो लिखेंगे 23, 12 प्लस में इधर आएगा तो 12 माइनस में इधर जेड घटाएंगे तो 11 बराबर जेड। इसलिए हम लोग का जो है परमाणु संख्या जेड बराबर कितना आंसर आ गया, 11 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6 देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। 300 ग्रेड केल्विन को, मतलब केल्विन हम लोग को दे दिया गया है, अब इसको बदलने बोल रहा है सेल्सियस, सेंटीग्रेड मतलब हो गया सेल्सियस में, कि बदलने पर इसका मान कितना होगा। तो हम लोग की जानते हैं कि केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि जितना मान दिया रहता है उस मान में से हम लोग क्या करते हैं 273 को क्या करते हैं हम लोग हैं घटा देते हैं। और अगर सी से केल्विन मतलब सेल्सियस से केल्विन बदलते तो हम लोग क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है 273। तो हम लोग को क्या बोला है कि सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना मान दिया हुआ है ये लिख सकते हैं कि जितना मान दिया हुआ है के में से केल्विन में से 273 को घटा देना है। केल्विन का मान कितना दिया है 300 माइनस 273, घटाएंगे तो 10 में 3 तो 7, 9 में 7 तो 2, 2 में 2 0, कितना डिग्री आ गया 27 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा, 1 kg की वस्तु दिया, 1 kg वस्तु मतलब द्रव्यमान दे दिया है तुम्हारा 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितना दे दिया है 1 जूल दे दिया है, तब होगी मतलब गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगा
1 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 kg तब होगा, मतलब गतिज ऊर्जा 1 जूल कब होगा, जब उसकी चाल होगी, मतलब उसकी चाल, चाल बोले तो भी, मतलब उसकी चाल कितना होगा 1 kg वस्तु का। जैसे कोई वस्तु है जिसका वजन दे दिया 1 kg, इसका चाल कितना होना चाहिए कि इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1 जूल होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे, चूंकि गतिज ऊर्जा बराबर 1 जूल दिया हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² बराबर 1 जूल। तो लिखेंगे हम लोग 1/2 गुने m का मान कितना दिया है, m का मान 1 गुने v² नहीं दिया है मान, बराबर 1। तो लिख सकते हैं v² बराबर 1 इधर है, 2 बटा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, 1 को इससे गुना करें इतना ही आएगा, तो v² बराबर कितना हो गया 2। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ है कि v बराबर 2, स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट में। अब 1 का वर्गमूल निकाल सकता है जितना जैसे निकलता होगा, तो सॉरी 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 1 से 1 को दे दिए तो ये कितना आ गया 1, घटा दिए तो 1 जोड़ेंगे तो आ गया 2, तो भागा तो नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे तो 00, तो कितना जाएगा 5 से, तो 5 × 5 = 25, 5 × 10 बड़ा ज़्यादा हो गया, 4 × 16, 4 × 8 1 9, तो 4 से जा सकता है, 4 चौके 16, 6 हाथ में, 4 × 8 1 9, घटाएंगे 4 कुछ नहीं, तो 1 भी का मान आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना। कार्य करने में जूल मतलब किसका मतलब होता है, कार्य मतलब हम लिख सकते हैं, कार्य को हम लोग बोलते हैं W, बराबर कितना दिया है 2500 जूल दे दिया है। समय कितना दिया हुआ है, समय तुम्हारा t दिया हुआ है 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब वो तो 5 सेकेंड में मतलब इतना जूल कार्य करता है, तो मशीन का शक्ति कितना होगा, कितना उसमें शक्ति निकालने बोला, लिखेंगे इसलिए शक्ति P बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि W/T होता है। W का मान 2500, T का मान 5 सेकेंड, काट देंगे तो 5 25 25, तो आ गया तुम्हारा कितना 500 वाट आ गया शक्ति। आंसर तुम यहाँ भी लिख सकता है, तुम किलो वाट में बदल सकता है। 500 को किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ता है। किलो वाट में भी आंसर रह सकता है, देख लेगा, वाट में नहीं मिलेगा तो किलो वाट में बदल देना, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, आंसर आ गया 5/10 किलो वाट। अब इसको बदलो पॉइंट में, भागा देंगे तो 0.5 किलो वाट, ये हम लोग का हो गया आंसर। इस प्रकार रिवीजन कीजिए अच्छा से और तैयारी खूब कीजिए अच्छा से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।